हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एडवर्टीज़मेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एडवर्टीज़मेंट करने से प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, दैट मीन हमारी पर्टिकुलर गुड की सेल्स बढ़ जाती है। बट नाउ क्वेश्चन इज़ दैट हाउ टू मेजर दिस, कि कैसे सेल बढ़ी। इसके लिए हम पढ़ेंगे एडवर्टीज़मेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिससे हमको ये पता चलेगा कि कोई प्रोडक्ट है उसकी डिमांड जो है वो एडवर्टीज़मेंट पे स्पेंड करने पर कैसे रिस्पॉन्स करती है, क्या सेल्स का जो रेशियो रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन एडवर्टाइजिंग और रेदर प्रमोशनल एक्सपेंसेस इज नॉन एज एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी। जो हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जो एक्सपेंसेस करते हैं, एडवर्टीज़मेंट करते हैं, उससे जो सेल्स पे इफेक्ट होता है, जो हमारी सेल्स एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस के साथ साथ जो सेल्स हमारी बढ़ती है, तो उसे हम कहते हैं एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी। गुड एडवर्टाइजिंग विल रिजल्ट इन पॉजिटिव शिफ्ट इन डिमांड। अब आपको देख पाता है कि अगर एडवर्टीज़मेंट तो हर कंपनी करती है, कोई एडवर्टीज़मेंट ऐसा होता है जिससे डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तो अगर अच्छा एडवर्टीज़मेंट करेंगे तो अच्छी डिमांड होगी, है ना, पॉजिटिव होगी। एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। अब हमने है ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने ये देखा है कि जो भी डिमांड के अंदर चेंज होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वजह से होते हैं, जैसे कि प्राइस है, इनकम है, सब्सिट्यूट गुड्स हैं। तो अभी यहाँ पे जो डिमांड का जो भी प्रोपोर्शनल चेंज है वो किसके साथ देखा जाएगा, एडवर्टीजमेंट से, एडवर्टीजमेंट करने पे देखा जाएगा। एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी मेजर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन इन ब्रिंगिंग अबाउट न्यू सेल्स। अब ये जो एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी क्या होती है, इससे हमको ये मेजर होता है कि जो एडवर्टीजमेंट करने पे जो एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट पे, उससे उसका जो इफेक्टिवनेस है, भी हमारी न्यू सेल्स कितनी आ रही है, कितनी बढ़ रही है, उसका कैसे पता चलता है, ये हमें एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पता चलता है। देखो, एडवर्टीजमेंट अगर किसी प्रोडक्ट की होनी है तो उसकी क्या होती है, सेल्स बढ़ती है। जो परसेंटेज एडवर्टीजमेंट पर खर्च होगा वो न्यू सेल्स जनरेट करेगा। सेल्स चाहे कम बढ़े या ज़्यादा, बट सेल्स तो बढ़ेगी। अंडरस्टूड। सेल्स, देखो हमारे जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है वो भी बढ़ रहे हैं और सेल्स भी बढ़ रही है, चाहे कम बढ़ो चाहे ज़्यादा बढ़ो, है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं और सेल्स भी इंक्रीज हो रही है, कहीं ज़्यादा हो रही है कहीं कम हो रही है, बट हो तो डायरेक्शन तो सेम है। तो ये क्या रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। अब इसका क्या फॉर्मूला है एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन स्पेंडिंग ऑन एडवर्टीजमेंट। अब ये देखो, डिमांड हमको पता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पे डिपेंड है अभी डिमांड, एडवर्टीजमेंट पे, जो क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी हम इसका इंटरप्रिटेशन देखते हैं। फर्स्ट है परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक मीन्स एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी इज इक्वल टू जीरो। कैसे, कि इसमें क्या होता है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जो है वो तो हम कर रहे हैं, तो हमारे एक्सपेंसेस तो हो रहे हैं, लेकिन डिमांड क्या है उस टाइम पे, जीरो है। मतलब सेल्स जो एज इट इज ही है, कम है, एज इट इज ही है, लेकिन नेगेटिव नहीं है, जो है वही है। एक्सपेंसेस करने से डिमांड पे कोई जो है वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, इन इलास्टिक डिमांड है, बिकॉज नो चेंज इन डिमांड विथ चेंज इन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। सेकेंड है इनइलास्टिक। इनइलास्टिक क्या होता है, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। मतलब जितना परसेंटेज एडवर्टीजमेंट पे हुआ है खर्चा, जो भी एक्सपेंसेस हुआ है, उतना परसेंटेज डिमांड जो है वो इंक्रीज नहीं हुई है। डिमांड जो है वो उतना इंक्रीज नहीं हुई जितना हमने जो है खर्च किया है, जितना हमने एडवर्टीजमेंट पे लगाया है। तो इट मीन्स एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी लेस देन 1 बिकॉज चेंज इन डिमांड इज लेस देन प्रोपोर्शनेट टू द चेंज इन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। थर्ड है यूनिटरी। मतलब जितना हमने एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंसेस किए हैं, स्पेंड किया है प्रमोशन करने के लिए किसी गुड्स का, उतना ही सेल्स भी हम उसी रेशियो में सेल्स भी हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो वो क्या होगा, इक्वल होगा, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 होगा, बिकॉज
डिमांड चेंज इन द सेम proportion in which advertisement expenses change. इलास्टिक मीन्स एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 है, मीन्स डिमांड ज़्यादा है. कैसे? अगर हमने कोई एक्सपेंसेस किया है एडवर्टीजमेंट पे, हमने थोड़ा सा एक्सपेंसेस किया, हमने अपने प्रोडक्ट का थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट किया और सेल्स हमारी बढ़ गई है, डिमांड हमारी बढ़ गई है, तो दैट इज मीन डिमांड चेंज एट ए हायर रेट देन चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर. फिर आता है परफेक्टली इलास्टिक. परफेक्टली इलास्टिक मीन्स, ये तो हमको पता है, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनाइट, मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो गई है. व्हेन ए स्मॉल चेंज इन एडवर्टीजमेंट कॉज ए मेजर चेंज इन इट्स डिमांड, मतलब हमने लिटिल बिट जो है, इतू सा हमने कोई जो है एक्सपेंस किया उस पर एडवर्टीजमेंट करने पर प्रोडक्ट के, और हमारी सेल्स जो है वो ज़्यादा हाई हो गई, तो ये क्या हुआ? परफेक्टली इलास्टिक मीन्स एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनाइट. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.